हाय गाइस, मेरा नाम है किशन कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं MMPC 1 मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट 1 से मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। बेसिकली मैनेजमेंट है क्या, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे इस पूरे यूनिट के अंदर। साथ के साथ यूनिट 2 के बारे में भी अगर समय रहा अपने पास तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग the efforts of an organization to utilize their resources to achieve their goals। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मैन एंड मशीन दोनों चीज़ें हैं। यानी कि जो लोग उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए चाहिए वो भी है और जो टूल्स चाहिए उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो भी है। एक अगर ताज़ा एग्जांपल के साथ लेकर समझें तो मान लेते हैं आपको कोई मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करना है। क्या बनाना है? मोबाइल्स। ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? बहुत सारी हैवी मशीन्स। ठीक है। साथ के साथ आपको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए जिनको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इसकी जानकारी हो, और इस मशीनरी के साथ हम क्या कर लेंगे, फाइनल प्रोडक्शन में हमारे पास मोबाइल निकल जाएगा। इस पूरे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कब कौन से रिसोर्स की ज़रूरत है, कौन किस टास्क को करेगा, कितने समय में क्या टास्क हो जाना चाहिए और हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना होगा। एंड देयर कैन बी वेरियस फंक्शंस एज वेल, राइट। चलिए सुनो, हमें सबसे पहला फंक्शन परफॉर्म करना है प्लानिंग का। इसके बाद हमने जैसी प्लानिंग की है, मान लेते हैं हमें कितने मैनेजर्स चाहिए, कितने सीनियर मैनेजर्स चाहिए, कितने हमें सुपरवाइजर्स चाहिए, कितनी टीम्स चाहिए, हर टीम का क्या फंक्शन होगा, इसके हिसाब से हम चीज़ों को और लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर हम लीड करेंगे, पहला फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? लीडिंग का काम शुरू करेंगे। लीडिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम सबसे पहले किसी भी फंक्शन को इनिशिएट करने का टास्क लेंगे एज अ मैनेजर। इसके बाद अगर हमारी प्लानिंग में कोई भी डेविएशन आता है, हमने सोचा कि 30 दिनों के अंदर हम लोग 30,000 मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करेंगे। मान लेते हैं 25 दिन हो चुके हैं और हमने सिर्फ और सिर्फ 15,000 मोबाइल फ़ोन बनाए। अगले 5 दिनों में 50% काम हमें पूरा करना है। ठीक है, राइट। ये 25 दिन में हुआ, ये 5 दिन में करना है, पॉसिबल तो है नहीं। तो ऐसी कौन सी गड़बड़ हमने कर दी जिसकी वजह से हमको सिर्फ 15,000 यूनिट बनाने में पूरे 25 दिन लग गए, राइट। इन दैट सिनेरियो व्हाट वी विल नीड टू डू, हमें कंट्रोल करना होगा कि कौन कौन सी गड़बड़ हम कर रहे हैं। दैट विल कम अंडर फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। अब ये सारा का सारा काम हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए उन्हीं के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली क्या करेंगे? प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, लीड करेंगे और कंट्रोल करेंगे, राइट। अब मैनेजमेंट वर्ड आया कहाँ से? इसका सबसे जो पुराना हमें रेफरेंस मिलता है वो मिलता है मैनेजेरे। एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू हैंडल। किसी भी चीज़ को क्या करना है? हैंडल करना है, राइट। आइए बात करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। यू कैन नॉट लाइक मैं अकेले सिर्फ किसी एक फंक्शन को ही मैनेज करता रहूं, क्योंकि कोई भी फंक्शन एक कोऑर्डिनेटेड टास्क होता है। मान लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के अंदर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ। अब इस सॉफ्टवेयर को फंक्शनली परफॉर्म करने के लिए हमें इसके लिए कंपैटिबल हार्डवेयर भी चाहिए, राइट। वो कंपैटिबल हार्डवेयर नहीं होगा तो मेरा ये सॉफ्टवेयर उस मोबाइल फ़ोन में रन करेगा क्या? नहीं। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक, समझ रहे हैं। यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में सब जगह चल रहा है मैनेजमेंट। इस क्लास में चल रहा है, आपके शरीर में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, हमारे देश, सरकार, हर चीज़ में मैनेजमेंट चल रहा है। सब्जी बनाते हुए अगर नमक का जो वेटेज है, जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो आपकी सब्जी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। यानी मैनेजमेंट सब जगह है। मसाला ज़्यादा हो गया तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसको ज़्यादा देर तक हमने हीट दे दी तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, है ना। किसी भी चीज़ में आप
सर खाने की बात मत कीजिए, भूख लग जाएगी। नाउ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। जब भी आप कोई मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों के साथ, लोगों के लिए ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे, राइट? ओके। नाउ इनटेंजिबल है मैनेजमेंट, आपको दिखता नहीं है, जैसे भगवान नहीं दिखता ना, ऐसे मैनेजमेंट नहीं दिखता है। हम किसी स्कूल, हम मान लेते हैं 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विजिट करें। ऑर्गेनाइजेशन ए के अंदर हमने देखा कि वेल ड्रेस्ड हैं सारे के सारे लोग, सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, दे आर पोलाइट, राइट, साथ के साथ दे आर वेरी हेल्पफुल। इन ऑर्गेनाइजेशन 2 जब हम विजिट करने गए, वहाँ पे हमने देखा कि ये लोग तो भाई कोई भी ड्रेस पहनकर आ गए, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है ड्रेस के अंदर, ठीक है, इनफॉर्मल ड्रेस है, राइट। साथ के साथ कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे, डिसओबे कर रहे हैं, पोलाइट नहीं है, ठीक है, और रूडली हमसे बिहेव कर रहे हैं, टास्क भी परफॉर्म नहीं कर रहे। चलो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, टास्क भी इनका क्या है, फेडेड है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे अच्छे से। अब आप मुझे बताओ किसके अंदर मैनेजमेंट अच्छा है? ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन बी? यस, जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन बी, है ना? सही कह रहा हूँ मैं? अल्बिना, एग्नेस, सुमित, अरे भाई कहाँ से आप? आर यू गाइस, आर यू लिसनिंग? ऑर्गेनाइजेशन ए, और ऑर्गेनाइजेशन ए, ओके ना, ऑर्गेनाइजेशन ए के अंदर वेल ड्रेस्ड हैं, फॉलो कर रहे हैं, पोलाइटली हमसे बात कर रहे हैं और हेल्पफुल भी हैं। लेकिन बी में इसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर हमें मैनेजमेंट बाहर से दिख तो रहा नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं वी कैन फील द मैनेजमेंट फ्रॉम द टास्क और द रिजल्ट दैट दे आर प्रोड्यूसिंग। ओके, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज आपने मैनेजमेंट कर लिया और लगातार ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि नए टास्क आएंगे, नए फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, नया इन्वायरमेंट होगा, नए बजट्स होंगे, नए फीचर्स और प्रोडक्ट के ऊपर आपको काम करना होगा। तो इसके लिए बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे मैनेजमेंट फंक्शन को कंटिन्यूसली प्रोसेस करना पड़ेगा। कंपोजिट प्रोसेस है एक दूसरे के साथ, मतलब मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप बिना प्लानिंग किए हुए आप लीड करने लग जाओगे किसी भी चीज़ को। अगर मैंने कि कोई प्लान बनाया ही नहीं है तो उस प्लान को लीड कैसे करूँगा? विल इट बी पॉसिबल? नो, राइट ना। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, यानी कि जो इनके चारों फंक्शंस हैं ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हैं, जुड़े हुए हैं, राइट ना। क्रिएटिव ऑर्गन है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, कुछ कुछ नया ला कर देता है मैनेजमेंट, आपको कुछ नया बता के जाता है। सेट ऑफ रोल्स एंड स्किल्स मैनेजमेंट से निकल कर आती है। मैनेजमेंट एज अ फंक्शन एंड डिसिप्लिन आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। मैनेजमेंट एज अ फंक्शन एंड एज अ डिसिप्लिन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंशिएशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप यहाँ एक ग्राफ देखो, ये समझ लीजिए आप वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक। इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब आप देखिए कि पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर मान लेते हैं ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, ये जो रेक्टेंगल है, अगर ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर बॉटम टू टॉप आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसकी पावर जो है बढ़ती हुई दिख रही है, दिख रही है भाई। मैनेजमेंट का हिस्सा जो है बढ़ता हुआ जा रहा है, यस और नो। लेकिन मैनेजमेंट का फंक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन का बॉटम पार्ट है, बॉटम लेवल है, वहाँ पे मैनेजमेंट का फंक्शन आपको ज़्यादा इफेक्टिवली देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए, दिख रहा है? यस एवरीवन, ये मैनेजमेंट ही तो है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल पर मैनेजमेंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन के अपर लेवल पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
रोल ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर इन टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा एफिशिएंटली दिखेगा, राइट? समझ रहे हैं? यस। नाउ अब मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से भी नहीं चलेगी और मैनेजमेंट से भी नहीं चलेगी, दोनों कोऑर्डिनेटेड टास्क परफॉर्म करेंगे, यानी कि एक साथ मिलकर काम करेंगे, तब तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा, राइट? नाउ एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम रहता है वो डे टू डे ऑपरेशंस का रहता है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो ओवरऑल लीडरशिप और स्ट्रैटेजी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने डिज़ाइन की है उसको परफॉर्म करने का टास्क किसका रहता है? मैनेजमेंट का, राइट? चलिए, गेटिंग इट एवरीवन? नाउ सो मैनेजमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट, right? So we have so far successfully completed the definition, meaning, management versus administration, nature and scope of management. Now let's move to the functions of management. What are the functions of management? There will be 4 functions of management. हमने एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है गाइस, ये जो स्टाफिंग है ये यहाँ पर आपको एड ऑन एक्स्ट्रा दिखेगा। Else there are 4 functions of management. Which are the 4 functions of management? Planning, organizing, leading and controlling. इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? लीडिंग, राइट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 4 फंक्शंस दिखेंगे आपको मैनेजमेंट के, राइट? अब जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग के अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई मिशन होता है, उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हम कोई ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स में कोई गड़बड़ ना हो जाए उसको सही से फॉर्मुलेट करने के लिए हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, इन पॉलिसीज़ को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं, राइट? और फिर प्रोड्यूसर जो प्रोसीजर होता है उसको डिज़ाइन करते हैं कि स्टेप 1 में क्या किया जाएगा, स्टेप 2 में क्या किया जाएगा, स्टेप 4 में क्या किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन होता है, प्रोसीजर डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद कोई रूल लगाया जाता है जिससे किसी भी फंक्शन के अंदर ऐसा ना हो कि हमने ऑब्जेक्टिव इतने सारे बना दिए कि वहाँ पर किसी तरीके का क्या है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर वो टास्क पे हमने ज़्यादा वैल्यू दे दी बाकी दूसरे टास्क को। तो इसीलिए रूल्स लगाए जाते हैं जिससे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ को चेक में रखा जा सके, ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विल बी ऑर्गेनाइजिंग। अब ये जो हमने पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज, प्रोसीजर, मिशन के हिसाब से हमने डिज़ाइन किए हैं, इनके लिए किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? ऑर्गेनाइज करेंगे ना, जॉब एनालिसिस करेंगे, जॉब डिज़ाइन करेंगे कि हमारी कंपनी में किन किन लोगों की कितनी ज़रूरत है, कितने मैनेजर चाहिए, कितने सुपरवाइज़र चाहिए, कितने फोरमैन चाहिए, हर एक टास्क में, हर एक टीम में कितने कितने लोग चाहिए, क्या क्या काम करेंगे। जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन, उसके हिसाब से डिपार्टमेंटाइजेशन किया जाएगा। फिर मैनेजमेंट का स्पैन कितना है, डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज रहेगा तो सेंट्रलाइज कब बनेगा, किस लेवल पर जाकर सेंट्रलाइज किया जाएगा, राइट? दिस वी विल ऑर्गेनाइज। इसके बाद हम क्या करेंगे? लीड करेंगे। स्टाफिंग, यानी कि ये जो हमने जॉब डिज़ाइन किया है, ठीक है, डिपार्टमेंटेशन और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमने प्लान किया है बेसिकली, उसके लिए हम क्या करेंगे? स्टाफिंग करेंगे, ठीक है, प्रोक्योरमेंट करेंगे, फिर उनको डेवलप करेंगे। अगर कहीं गड़बड़ रह जाती है, डेवलपमेंट के दौरान क्या रहता है, कोई भी मैनेजर हमारे पास आया, प्रोक्योरमेंट में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? लोगों को बुला रहे हैं अपने पास। इट इज़ काइंड ऑफ अ रिक्रूटमेंट। लोगों को बुलाया हमने और उनको देखा कि भाई सही व्यक्ति है, जो जॉब रिक्वायरमेंट हमारी है उसी के हिसाब से वो व्यक्ति है, तो हम क्या करेंगे? उसको प्रोक्योर कर लेंगे अपने पास। इतने समय तक रखेंगे जब तक वो हमारे सभी टास्क इफेक्टिवली कंप्लीट कर रहा है। हम अपने हिसाब से भी उसको डेवलप करेंगे, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट नीड होती है, उसके हिसाब से डेवलप किया जाएगा।
अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक अपर लिमिट है, वहाँ पर अगर आगे कोई भी जो जॉब प्रमोशंस हैं वो अब नहीं है, ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें उसको मेंटेन करना पड़ेगा। वो एम्प्लॉय कभी भी छोड़ कर जा सकता है, बोलेगा कि सर हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमारे पर्क्स बढ़ा दो, हमारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है। किसी भी रीज़न की वजह से वो क्या करेगा, गड़बड़ कर सकता है, इसलिए हमें उसे मेंटेन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर नहीं होता है मेंटेन तो सीपरेट हो जाएगा। सीपरेशन के भी बहुत सारे रीजंस होंगे, या तो वो वॉलेंट्री होगा या इनवॉलेंट्री होगा, ठीक है, राइट ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा सभी लोगों को, यानी कि मोटिवेट करना पड़ेगा आपको टास्क कैसे परफॉर्म करने हैं। लीडरशिप शोकेस करनी पड़ेगी वाया फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब फॉर्मल कम्युनिकेशन से काम नहीं बनेगा तो कभी कभी काउंसलिंग वगैरह के लिए हमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद रियल ह्यूमंस गाइज, इंसानों के साथ डील कर रहे हैं ना, इसीलिए हमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड पीपल, हाउ दे परफॉर्म, व्हाट they do and why they do that, then only we will be able to understand how much they can perform, okay। अब इन चारों फंक्शंस में से, इन तीनों फंक्शंस में से टू बी प्रिसाइज, कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ आती है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। मान लेते हैं हमने क्या एक्सपेक्ट किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक्सपेक्ट किया था कि ईयर 2025 के अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम लोग 12 लाख रुपए का सेल करेंगे, 12 करोड़ रुपए की सेल करेंगे, ठीक है, लाख कम लग रहा है, 12 करोड़ की हम लोग सेल करेंगे, ठीक। अब मान लेते हैं 12 महीने, हर महीने 1 करोड़ की सेल निकाल कर लानी है, एज सिंपल एज दैट। अगर ये टास्क सेल्स डिपार्टमेंट का है और उन्होंने क्या किया, पहले 3 महीने में ही 10 लाख रुपए की सेल कर ली, यस, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि हम अपनी डेडलाइन से पहले ही सारे टास्क परफॉर्म कर लें। कभी कभी ऐसा होता है, किस्मत अच्छी होती है, तब क्या ऑर्गेनाइजेशन हमें अगले 8 महीने की छुट्टी दे देगा। हाँ, अब क्या करेंगे वो लोग, हमें खाली छुट्टी तो नहीं दे देंगे अगले 4 महीने के लिए, यस, कि जाओ भाई हमारा काम तो हो गया, 12 करोड़ ही चाहिए था, अब तो कर दिया तुमने, ठीक है 6 महीने छुट्टी मनाओ, 6 महीने के बाद फिर आएंगे। ऐसा होता है क्या सुमित, आयुष, ऐसा नहीं होता ना, जोया, एग्नेस, ठीक है, काश ऐसा होता तो हम लोग सारे मिलकर ये जो टास्क है इसको पहले कंप्लीट कर लेते, उसके बाद 6 महीने की छुट्टी, मज़ा ही मज़ा है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होगा क्या, अब देखिए क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करने के लिए ना, ये जो लास्ट फंक्शन है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट। सारा मैनेजमेंट जिसे हम असल में मैनेजमेंट कहते हैं ना, मैं और आप जिसे मैनेजमेंट समझते हैं, वो सिर्फ एक सिंगल फंक्शन है। हम इन तीनों फंक्शंस को तो मैनेजमेंट मानते ही नहीं है, इन जनरल कह रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद समझ में आएगा। पहला हम कोई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करेंगे, मान लेते हैं 12 करोड़, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस सेट करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, देखिए 10 करोड़, अरे डेविएशन देखेंगे कितना आ रहा है, डेविएशन कंपेयर करेंगे एक्चुअल और स्टैंडर्ड को, एक्चुअल हमारा 10 लाख है, स्टैंडर्ड हमारा 12 लाख है, यानी कि 10 करोड़ है 12 करोड़ है। डेविएशंस देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में, 2 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, और टाइम डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस है पूरे के पूरे 9 महीने का। अब करेक्टिव एक्शन लेंगे, सर इसमें तो सेल पहले ही हमारी पूरी हो गई, अब क्या करें, करेक्टिव एक्शन में अब क्या करेंगे, डेडलाइन जो है उसको तो नहीं कम कर सकते, हम क्या करेंगे, अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हाई कर लेंगे, 12 करोड़ की जगह बोलेंगे नहीं नहीं हमसे गड़बड़ हो गई थी, हम इसको 120 करोड़ बोल रहे थे, ठीक है ना, नाउ डू इट, कर दिया ना 10 करोड़ रुपए आपने, अब 120 करोड़ रुपए कर दो। खैर ये सिर्फ उतना ही टास्क रखेंगे जितना जो है फिजिबल हो, यानी कि जितना किया जा सके, राइट। हाँ, सो गाइज this is about the functions of management. I hope you guys are getting it effectively. Yes, everyone. Now let's move to the challenges of management, how to tackle the challenges, right? First,
देखिए ग्लोबलाइजेशन हो रहा है. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली में काम कर रहे थे, पूरे भारत में काम कर रहे हैं, अब जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में भी काम करेंगे. मज़ेदार बात है, हमारी कंपनी एमएनसी बन गई, राइट. हम क्या कर रहे थे, दिल्ली में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी, पैन इंडिया बढ़ गई, अब हम दूसरी कंट्री में भी लेकर जाना चाह रहे हैं. प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी वहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिएगा. जैसे आप दूसरी कंट्री में अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को बढ़ाएंगे, सिंगल नेशन से जाके मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब आप बनेंगे तो इसको बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन. अब आप ग्लोबल सिनेरियो का पार्ट है. वहाँ पर क्या करना होगा आपको, हर एक कंट्री के रूल, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड, कस्टम, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, रिलीजन और भी बहुत सारी बातें, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस का इफेक्टिवली ध्यान रखकर उस पर्टिकुलर नेशन या कंट्री के अंदर आपको परफॉर्म करना होगा. यस और नो, राइट. सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन एक बड़ा चैलेंज है मैनेजमेंट के लिए कि हम इंडिया के अंदर तो हमारे पास 30% टैक्स लग रहा था, यहाँ जाके लग रहा है 5% टैक्स, लेकिन इसकी कंप्लाइंसेस बहुत सारी हैं. यहाँ पे कंप्लाइंसेस 2 से 4, यहाँ कंप्लाइंसेस है 20 से 40. यानी कि रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा. टैक्स तो 5% ही है, लेकिन आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए इतने सारे लाइसेंसेस और जो है चेक्स चाहिए अलग अलग अथॉरिटीज़ से. ठीक. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी. आप आज एक टेक्नोलॉजी के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे, अगले ही महीने पता लगता है आपको, जब आप मशीनरी खरीद के लाए कि अब इसका नया मॉडल लॉन्च हो चुका है. आप क्या करेंगे? एक बड़ा चैलेंज कि वो जो नया मॉडल है वो आपके कॉम्पिटिटर ने खरीद लिया, अब उससे वो काम कर रहा है. इसका मतलब उसकी प्रोडक्शन आपके प्रोडक्शन से अच्छी होगी. ये भी एक बड़ा चैलेंज है ना मैनेजमेंट के अंदर. वर्क फोर्स डाइवर्सिटी. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सिर्फ 50 लोग भी हैं ना, तो ये सारे लोग अलग अलग रिलीजन, स्टेट, इनकी जो भाषा है, कस्टम, बिलीफ, ये सब कुछ अलग अलग होगी. अब इसके अंदर सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें, एज, ठीक है, जेंडर, सोशल क्लास, इसका भी डिफरेंस आएगा. समझ गए? ये एक बड़ा चैलेंज है किसी भी मैनेजमेंट के लिए, राइट, है ना. चलिए, जो हमारी सोसाइटी के अंदर बैकवर्ड क्लास है, क्या एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम उनको मेन फ्रेम में लेकर आएँ. तो ये कहाँ पर आएगा? वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के अंदर. इनोवेशन एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम कुछ नया करके नहीं लेकर आएंगे तो सिनेरियो से मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा, राइट. एथिक्स का हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है. एथिकल वैल्यू बहुत सारी होती हैं. अगर हम मल्टीनेशनल नहीं भी बने ना, सिर्फ इंडिया के अंदर भी हैं, तो एथिकल वैल्यूज़ का हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है. क्या हम सच बोल रहे हैं अपने कस्टमर से? क्या हम सही प्रोडक्ट दे रहे हैं? अपने एम्प्लॉयज़ से सच बोल रहे हैं? सिर्फ सच बोलने की बात नहीं है, सही और गलत क्या है. सही और गलत के अलग अलग ग्राउंड्स हैं गाइस. आपके हिसाब से हो सकता है वो सही हो, लेकिन बाकी लोगों के हिसाब से हो सकता है कि वो गलत है, राइट. चलिए, क्वालिटी. आपको बार बार क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार आपको इसके अंदर कुछ सुधार लाने की ज़रूरत पड़ेगी और इसको बार बार इम्प्रूव भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार कस्टमर की एक्सपेक्टेशन मीट हो जाती है तो वो एक्सीड भी हो जाती है. यानी कि आप जो कपड़ा 1 साल पहले पसंद करते थे, आज उसे पसंद नहीं करते. जो मोबाइल फ़ोन का मॉडल आपको 6 महीने पहले पसंद था, आज वो मॉडल आपको नहीं पसंद, क्योंकि क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट अब आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है. जैसे आपकी एक एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल हो जाती है, आपकी एक्सपेक्टेशन एक्सीड हो जाती है, बढ़ जाती है, उससे ज़्यादा चाहिए. कम में तो काम चलेगा नहीं, बराबर में भी नहीं चलेगा, ठीक है. कॉस्ट आपको हमेशा मिनिमाइज़ ही करनी पड़ेगी इन एनी सिनेरियो. कॉस्ट इंप्रूव कर सकते हो, बट विद ऑल अदर थिंग्स. मैनेजमेंट एक चेंज एजेंट की तरह है. पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कुछ भी मैनेज करने की कोशिश करोगे तो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ बदलने की कोशिश ज़रूर करोगे. यस और नो, दैट विल बी ऑल्सो अ चैलेंज. कई बार एम्प्लॉय बोलेगा नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं करूँगा, मैं तो ट्रेनिंग ही नहीं लूँगा, मैं तो आऊँगा ही नहीं, मैं 1 घंटे का ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मुझे एक्स्ट्रा पे चाहिए ही नहीं. अब आप क्या करोगे? दैट विल बी अ चैलेंज गाइस. यस और नो, राइट. सो दीज आर द challenges that we need to deal with while
managing the organization effectively. So guys, it is all about the unit number 1, an overview of management, right? Chaliye. So guys, if you want to take tuition classes regularly from me, you can contact on this number 828 4 7 188, right? Or write me email on ignu.me@gmail.com. So guys, this is the lecture 1 of unit number 1, MMPC.